हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए, खुद को प्यार करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और अपना ध्यान तो ज़रूर देना है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। टोटलिटी एंजल्स प्लीज गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड प्लेफुलनेस, स्ट्रेस, एंजल्स प्लीज गाइड करें। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, तो अब ये पर्सन का मन जो है नहीं लग रहा है। आँखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, मेरे यार, मेरे यार। मेरे गीतों का गुंजन है तू, प्यासा हूँ मैं और सावन है तू, ठंडे से एक अगन है तू। किसी तीसरे की वजह से आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा ही मतलब आपसे तो थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि प्यार है, बट कहीं दूसरा आप दोनों के बीच में जो दूसरा इंसान है, टू ऑफ देखिए दूसरा कोई इंसान है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, जहाँ वो थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ उनके लाइफ की सिचुएशन थोड़ा स्ट्रगल है, नो डाउट, बट उस पर से आपकी मोहब्बत नहीं मिल रही है। लेकिन आपकी मोहब्बत की जो एनर्जी है, कहने का मतलब आपका जो दिया हुआ प्यार है, इमोशंस है, ठीक है। द एम्परर देख लीजिए। तेरे लिए ही आए हैं हम, तू है मेरे जीने के कसम, तू ही तू मेरे सोखे सनम। तन मन में है, आँखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है। तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी एरिस, लियन, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ, कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे टोटलिटी एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, जिससे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कभी यार कभी पार ऐसी वाली एनर्जी है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है फिर भी उनका दिल नहीं लग रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है और सच पूछिए तो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने जीवन में ये अपने आप को, खुद को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, यहाँ टोटलिटी भी है, यानी कि कहीं ना कहीं कभी इधर कभी उधर समझ में नहीं आता है कि किधर जाऊँ। ये पर्सन जो है, भले आप लोग में दुनिया है लेकिन इश्क है तुझी से, वो वाली बात है। आँखों से उतर कर तू मेरी धड़कन में है, वो वाली बात है। लेकिन या तो आप दोनों के बीच में पेरेंट्स भी हैं। अब पेरेंट्स में बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, या एज गैप हो, या कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, या कुछ खास ज़्यादा ही पेरेंट्स इशू हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर मोहब्बत जो करते हैं, जो इश्क करते हैं, सच्ची गहरी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे करते हैं, ठीक है। बाकी दुनिया आप देख रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ की है। ये पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट काफ़ी हो रहे हैं, मतलब आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, लाइफ की सिचुएशन और प्रॉब्लम्स माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और डिस्टर्ब कैसे होते हैं आपको मैंने बताया है। देखिए किस तरह ये जगल कर रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ सही होने के बावजूद भी बीच में ईगो, गुस्सा, एटीट्यूड और फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स और लाइफ, करियर, बिजनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आते हैं। तो ये पर्सन जो है स्ट्रेस भी ले रहे हैं और बहुत अकेलापन फील हो रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। द फूल है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। और यहाँ पे आप देख लो, ये पर्सन जो है दिमाग से सोचता है या सोचती है, हाँ ये दिमाग से सोचता है या सोचती है। बट ये पर्सन इस वक्त इसके मन में है कि किसी प्रकार का जिद रहा हो। इंसान ये जिद्दी भी है, अपने मन की सुनता है, लेकिन काम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। मतलब ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके मन की मनसा होती है, जिद होती है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त दिमाग से सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो या आप दोनों के बीच में कोई इशू आ रहा हो। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को समझने की कोशिश करें। लेकिन ये एनर्जी बता रही है द एम्प्रेस और एस ऑफ सोर्ड्स, ये भले ही प्रैक्टिकल सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके लिए लॉयल हो रहे हैं। मतलब कि ये उनके फीलिंग्स में ऑनेस्टी है। बट इनके आसपास निगेटिव थॉट्स, निगेटिव लोग और कुछ इनके एनर्जी में ईगो भी है। और देखा जाए ईगो के पीछे कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार भी है और मायूसी भी है। भाई जो इंसान पे जो बीतता है वो वही जानता है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी और प्यार बहुत डीप इमोशंस के साथ है। लेकिन अगर तुम साथ दो तो, अगर तुम मौका दो तो हम इस रिश्ते को ज़रूर निभाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप लोग जो कर रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आप काम कर रहे हो जो सोशल मीडिया के थ्रू है और टैरो वाली एनर्जी है, हीलिंग वाली है, नॉलेज वाली है, बहुत लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी खामोशी कहीं ना कहीं एक चीज़ को बार बार उन्हें फील करा रही है। आप कुछ हाइड कर रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, या उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार इतना है, फिर भी उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है जब ये बहुत ज़्यादा मायूस, उदास, अकेलापन हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है कभी सब कुछ है यार, तू ही तो नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी कभी ऐसा थॉट्स होता है, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हों या फिर हो सकता है कि उनकी अच्छी स्टेबल लाइफ भी ना हो। लेकिन होता है ना, इंसान जीने के लिए सब कुछ है। 2 आँख है, हम मुँह से बोलते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ है। मैं देख रहा हूँ, नेचर देख रहा हूँ, आसपास सब माहौल देख रहा हूँ, लग रहा है सब कुछ वही है, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। और जब हेल्पलेस इंसान हो जाता है तो आप जानते हैं कि मन में कितनी सारी निगेटिविटी आती है। तो ये पर्सन कभी इधर कभी उधर, लेकिन आपके तरफ बढ़ने के लिए जो होता है ना, ब्रिज, पुल या कोई रास्ता ढूंढना एक नई शुरुआत के लिए, कि वो आपको कैसे बनाए। क्योंकि देखिए ये इंसान प्यार करता है, लेकिन इन्होंने कुछ तो आपके साथ किया है, तब तो आप आगे बढ़ रहे हो।
तब तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, या वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, अब वो आपको फील कर रहे हैं, अब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन शायद आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट करने की अदा, जिंदा दिल इंसान हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। देखिए, आपके अंदर जो कुछ है, ये पर्सन जब पागल होते हैं तो आप में कमियां ज़रूर निकालते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करते हैं कि आपने इनको कैसे संभाला है, चाहे लंबे टाइम से हो या कुछ वक्त से हो। ये नोटिस बहुत करते हैं और ये टूटने लगते हैं। भले आपको गुस्से में ईगो से डील करते हैं, एटीट्यूड करते हैं, मिसजज करते हैं, रुला देते हैं, दूरियां बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये पर्सन स्ट्रेस लेते हैं। और कभी कभी जब आपकी कमी फील होती है तो इंसान कैसे करता है, भाई मेरे प्यार को कोई टच ना कर ले, मेरे प्यार को कोई छीन ना ले, कोई उसके साथ ना रहे। तो ये चीज़ उनको निगेटिविटी हावी हो जाती है, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो और जिंदा दिल इंसान हो। आपके अंदर भले आप अकेलापन हो, रो रहे हो या अपने अब काम पर फोकस कर रहे हो, लेकिन उनके सामने, लोगों के सामने आप द एम्प्रेस हो। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये आपके पार्टनर नहीं, कुछ लोग भी नोटिस करते हैं। और जितना आप अट्रैक्टिव हो सकता है बहुत लोग आपको पसंद करते हो और आपके पार्टनर को भी पसंद हो। तो आपके अंदर जो एनर्जी है अट्रैक्टिव वाली, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत सोचने पर मजबूर करती है और ये आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ये चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं आपके दिए हुए प्यार, अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच हो, स्ट्रांगली। तो आपके पार्टनर यहाँ पे दिमाग से ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है कि आपके लिए कहीं ना कहीं इनोसेंट वाली एनर्जी, मतलब इमोशनल हो रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके लिए लॉयल्टी दिखा रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग प्रेम है, लव है, इश्क है, मोहब्बत है। लेकिन इस खामोशी के पीछे हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आप मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स ऐसा है कि आप शायद अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, आपने अपने जीवन की कुछ नई शुरुआत की है। वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इतनी कमी सी महसूस हो रही है आपके पर्सन को कि आपकी याद बहुत आ रही है और उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, लेकिन मन उलझ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, या आप जानबूझकर उनसे दूरियां बना रहे हो, या हो सकता है ये कनेक्ट करें तो इनको आप रिजेक्ट कर दो। तो आपका अंदाज कैसा होगा? मतलब मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, वैसे भी आप बदल गए हो उनके नज़रों में, और ये चीज़ें उनको काफ़ी ट्रिगर और अकेलापन महसूस करा रही है, या उन्हें लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, या आपने हो सकता है कि कभी भी कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो उनको बार बार हट कर या और आपसे जुड़ने नहीं दे रही है। लेकिन आप दोनों में प्रेम काफ़ी है, आप दोनों से अटैच काफ़ी हो, और बहुत सारी व्यूअर्स इस रिलेशनशिप के वजह से आपके जीवन में स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ा है और आप आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन में एक नई शुरुआत की है इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड हो और एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, जीवन में एक नई शुरुआत की है। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़ दें, उनसे बात कर लें, उनसे मुलाकात कर लें और एक नई शुरुआत आपकी तरफ से भी हो। ठीक है, शायद बहुत ज़्यादा अब आपको, जैसे होता है ना, इंसान स्टैंड लेता है फिर खुद को रोक लेता है, लेकिन शायद ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके बगैर अब रह नहीं पा रहे, खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब उनके नज़रिए में कहीं ना कहीं जो थॉट्स चल रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहा है, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, क्योंकि चाहत और रिस्पेक्ट बढ़ रही है आपकी, इसलिए कि उनको पता है कि अगर इनके पास सब कुछ है, बस तुम नहीं हो यार। ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी सोच रहे हैं इस वक्त उनके हिसाब से
वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। और लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, मैंने बता दिया, तीसरे की वजह से, पेरेंट्स की वजह से जो भी इशू आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत उदास हैं, बस आपको ही याद किए जा रहे हैं, आपको याद किए जा रहे हैं। वो आपके हैं, यहाँ भी पास्ट कनेक्शन है। इनकी पर्सनालिटी में आपको ईगो एटीट्यूड दिख रहा होगा, लेकिन दरअसल ये पर्सन इस वक्त की एनर्जी में कहना चाहते हैं, ईगो को साइड में छोड़ना चाहते हैं और अपने हेल्पलेस वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं और ये सोच समझकर इस रिश्ते पे डिसीजन लेना चाहते हैं और अपने जगल वाली ज़िंदगी से निकलना चाह रहे हैं। आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, दिल धड़क भी रहा है, लेकिन कभी कभी रिग्रेट भी फील हो रहा है, बट वो कहना चाहते हैं इस जीवन में आप उनके लिए विश की तरह हो और वो आपके लिए प्यार और इमोशंस फील कर रहे हैं। अगर आप उनके जीवन में इस वक्त नहीं हो तो रात में सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। ठीक है, यहाँ पे द एम्परर द एम्प्रेस की एनर्जी देखिए। कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को कोई इतना अटैचमेंट है या एज गैप भी हो सकता है, बट प्यार यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। लेकिन होता है ना, ज़िंदगी जगल, जब ज़िंदगी जहन्नुम और जगल करने लगती है तो इंसान जिस तरह बिखरता है ना, संभालना मुश्किल होता है। और उनको पता है कि हर प्रॉब्लम से, हर स्ट्रगल से उन्हें आप निकालोगे और उन्हें सच्ची मोहब्बत से आप उनको निखार दोगे। तो उन्हें एहसास हो रहा है आपके रिस्पेक्ट थोड़ी, लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, ये बात भी करना चाह रहे हैं। हीलिंग मतलब इनको हीलिंग चाहिए, ठीक है, इन्हें प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और ये उनके दिल में कप्स में जो इमोशंस है वो काफ़ी फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, बट ये पार्टनर सोच समझ कर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। फ़िलहाल द फूल की एनर्जी है और द लवर्स की एनर्जी। फ़िलहाल आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उसे कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के मन में जो उदासी, जो परेशानी है, जबकि इस पल में चाहे आप हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, इस पल में हमेशा की तरह खुश रहना सीखिए। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो समझ जाइए कि रेनबो है, इंद्रधनुष है, इनमें 7 रंग है, उसको देखिए, उसे फील कीजिए, उसे हील कीजिए। अगर आपको कहीं रेनबो दिखाई दे रहा है किसी तरह से, कहीं भी, ऐसा नहीं कि आसमान में ही, तो देखिए रेनबो की एनर्जी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद करें, मिस करें, उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। ठीक है, और ये हारमनी चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात चाह रहे हैं। देखिए इन्हें माफ़ी भी मांगना है, रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन शायद अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस हैं और सोच काफ़ी रहे हैं, खुद को भी समझा रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ी हुई है, लेकिन लाइफ की सिचुएशन जो है इनके लाइफ में, वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ी हुई है, लेकिन वो आपके बिना खुश नहीं हैं और वो फ़िलहाल उनकी विश है कि वो आपसे मिलें। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड, प्लेफुलनेस, द फूल, द लवर्स की एनर्जी है, हारमनी। तो यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल बिखरे हुए हैं, अकेलापन सता रहा है और वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अंदर ही अंदर रो रहे हैं। हो सकता है ये रिग्रेट की एनर्जी में, इनसिक्योर की एनर्जी में है कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि इन्होंने भी आपकी ज़िंदगी में जगल ही दिया है, आपने भी जगल किया है और कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। लेकिन ये कहना चाहते हैं अगर तुम साथ दो तो रिश्ते निभाएंगे, तुम अगर प्यार दो तो हम जीते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके प्यार की और आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ रही है। फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, पैसा, फाइनेंस, करियर, नॉलेज गेन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग। हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और ये चीज़ इनको लग रहा है कि आप अपने काम, करियर और पेंटिकल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत कमी सी खल रही है, ठीक है। और इस पर्सन को इस वक्त मतलब आप दोनों के बीच में दूरियां हैं वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 की वाइब्रेशन है, 2 कहीं ना कहीं जगल वाली एनर्जी है। फिर भी आपके पार्टनर सोच समझ के इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। और ये पर्सन जो हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तरफ ट्रैवल कर कर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी परेशानियों की वजह से आपके पार्टनर जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। लेकिन शायद उस ट्रैवल के दौरान भी आपके पार्टनर प्रॉपर अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और वो सो नहीं पा रहे हैं, अकेलापन खल रहा है, आपकी याद सता रही है, आपके बिना जी नहीं सकते, वो वाली वाइब्रेशन है। आपकी इमोशंस, आपका प्यार, आपका दिया हुआ रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल लव को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हो और उनकी जान हो, ठीक है। ये इनके दर्द भरे इमोशंस हैं वो फ्लो कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो फिलहाल वो मिलना चाह रहे हैं, बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। दर्द उन्हें भी हो रहा है लेकिन आपको भी अपने आप पर फोकस कर रहा है, क्योंकि इन्हें एंजाइटी ओवर थिंकिंग भी हो रही है। लेकिन आपके लिए इमोशंस फ्लो हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। लेकिन अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो उन्हें लग रहा है एक मौका, एक चांस मिले तो जी रिश्ते में बैलेंस आ जाए, गलतफहमियां दूर हो जाए। पहली मोहब्बत का एहसास है तो हर इंसान जब अपने काउंटर पार्ट से मिल लेता है तो पहली मोहब्बत होती है, पास्ट कनेक्शन है तो क्या है, पहली मोहब्बत का एहसास है वही वाली बात है। तो आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।